नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके किए गए आज के निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत आवश्यक है भविष्य के लिए। साथियों, आज 2-3 विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो आज बाज़ार में चारों तरफ लाल ही लाल था, चारों तरफ गिरावट का माहौल था। निफ्टी और निफ्टी लगभग 1.5-2% टूट गया है और सेंसेक्स 1200 पॉइंट टूट गया। बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट टूट गया। बात करते हैं कि बाज़ार क्यों गिरा। थोड़ा सा IPO का रिव्यू तो करेंगे, स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग IPO का रिव्यू जरूर करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बाज़ार के ऊपर 2-3 फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बाज़ार क्यों गिरा। बाज़ार में बेसिकली क्या है, पैनिक का माहौल है। एक HMP वायरस जो भी वुहान से निकला है, कोविड-19 भी वुहान से ही निकला था, और एक HMP भी जो वायरस है वो वुहान से निकला है। उसके भारत में अभी 2 केसेस पाए गए हैं। तो ये फिर से लोग बाग कोविड से रिलेट कर पा रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि कोरोना में जैसे लॉकडाउन लग गया था और फिर से सब इकोनॉमी वगैरह ख़त्म हो गई थी, और इस तरह से सब लोग पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात साथियों, अब जो निवेशक हैं वो क्या करें। देखो, क्या है कि ये जो वायरस है, HMPV वायरस जो पाया गया है, ये नया वायरस नहीं है। अमेरिका में इसकी जो खोज हो गई थी 2002 के आसपास हो गई थी। मतलब अमेरिका में 2002 में खोज लिया गया था, और ये 1958 से चलता आ रहा वायरस है। ये ऐसा नहीं है कि अभी इसकी कोविड-19 के जैसे शुरुआत हुई है। इसके जो जर्नली साथियों सिम्टम्स हैं वो क्या है कि जैसे नमूनिया, जैसे आप बोलते हैं, नमूनिया जैसे सिम्टम्स है। और इसमें जो डेथ होने के जो चांसेस हैं, मतलब 100 अगर लोगों को अगर ये वायरस हो जाता है तो उन 100 लोगों में से अगर मरने के चांसेस है तो इसी एक के हैं। तो कोविड-19 के जैसे संक्रमण से फैलता है, नो डाउट है, इसमें ऐसा ही है, पर इसमें जो डेथ की पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत कम है। ज़्यादातर इसमें जो जिन लोगों को ये इफ़ेक्टिव करेगा साथियों, उन लोगों में बच्चे और बूढ़े, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, और जो बुज़ुर्ग होता है वो बुज़ुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। तो उन दोनों को ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा। अब क्या करें, जब चारों तरफ माहौल का लोग वाग पैनिक में हैं तो क्या करें, सब बेच कर निकल जाएं या क्या करें। साथियों देखो, पैनिक करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब तक लॉकडाउन ना लगे या जब तक फ्लाइट इसके कोई संकेत ना मिले, जैसे अभी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में 200-300 टेस्ट स्कूल हुए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, और ये एक नॉर्मल है। मतलब इसमें इतना पैनिक करने की सिचुएशन है नहीं, क्योंकि जो यूरोप के बाज़ार हैं, अमेरिका के बाज़ार हैं, वो अभी स्थिर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो संकेत है वो अमेरिका से दिखने लगेगा। अगर अमेरिका के बाज़ार हल्के होने चालू कर दें, यूरोप के बाज़ार हल्के होने चालू कर दें, या आसपास की जो फ़्लाइटें हैं, फ़्लाइटों पर प्रतिबंध लग जाए, तो कहीं ना कहीं भारत में डरने की आवश्यकता है। और जो ये पैनिक कर रहे हैं, रिटेल भाई कर रहे हैं। जो रिटेल निवेशक हैं, अभी 2019 के बाद से जो शेयर बाज़ार में आए हैं, जिन्होंने मंदी नहीं देखी, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिन शेयरों में प्रॉफिट है बोले। और जो ज़्यादा टूटा साथी हो वो भी आपने देखा होगा, मिड कैप और